दोस्तों आज हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, नल और टंकी। दोस्तों ये नल टंकी है वो समय कार्य मजदूरी की तरह ही है। यहाँ पर नल की जितनी ज़्यादा क्षमता होगी वह उतनी ही तेज़ गति से टंकी को भर या खाली कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम है वो टंकी की कैपेसिटी यूनिट्स को बताता है, ठीक है। वहीं समय काम मजदूरी में पूरे कार्य में कार्य की संख्या को बताता है। हमारे पास प्रश्न है, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू किया जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर बोल रखा है कि पहला नल है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है और दूसरा नल उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला नल ए हुआ तो 1/60 माइनस में है ये प्लस, दोनों मिलकर काम करते हैं ना। दूसरा नल भी माइनस में खाली करता है तो 1/30। एलसीएम अपने पास आया 60, 60 एकम 60 माइनस का है प्लस 30 दूनी 60 तो माइनस के 2, ठीक है। तो हमारे पास आ गए -1 में -2 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएंगे, तो -3/60 इनकी क्षमता हो गई। तो एलसीएम यहाँ पर है वो टैंक की कैपेसिटी यूनिट्स में बताता है, ठीक है। तो खाली कर देंगे, दोनों मिलकर खाली करेंगे। (60/3) तो 3 दूनी 6 बराबर 20 मिनट में। यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दो नल एक हौज को क्रमशः 3 व 4 घंटे में भर सकता है तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा, ठीक है। तीनों नल खोल दिया जाए या एक साथ खोल दिया जाए एक ही बात है, एक साथ भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम तीनों नलों की कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो 1/3 प्लस 1/4, ये तो भर सकते हैं तो इसलिए प्लस में आएंगे, और ये खाली कर सकता है तो ये माइनस में आएगा 1/2। एलसीएम लेंगे इनका 12 आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 तिये 12, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस और 2 छिक्का 12, तो तीनों की मिलकर क्षमता आ जाएगी हमने पास 1/12। तो एलसीएम है वो टंकी की कैपेसिटी यूनिट्स को बताता है। तो अब तो तीनों मिलकर कार्य पूरा करने में समय लेंगे। बराबर 12/1 बराबर 12 घंटा, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, एक टंकी का 4/5 भाग 1 मिनट में पानी से भर जाता है तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों हम जो क्षमता निकालते हैं, अगर काम घंटों में दे रखा है तो 1 घंटे की कार्य क्षमता निकलेगी, अगर काम दिनों में दे रखा है तो 1 दिन की कार्य क्षमता निकलेगी, अगर कार्य मिनटों में दे रखा है तो 1 मिनट की कार्य क्षमता निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य 4/5 कितने समय में कर देता है, 1 मिनट में, तो 1/1 लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A/B की फॉर्मेट रख रहे हैं हर को भी। तो इसको हल कर लेंगे, 4/5 गुणा 1/1, तो हो जाएगा 4/5 इसकी कार्य क्षमता। शेष कार्य कितना है, 4/5 भाग
बढ़ता 1 मिनट में, तो शेष कार्य हो गया 5 में से 4 गए 1, तो 1/5, तो समय लेगा 1/5 बटा 4/5। ठीक है, कार्य बटा क्षमता होता है समय बराबर, इसको हल कर लेंगे। 1/5 गुणा 5/4, तो 5 से 5 कट गया, बराबर 1/4 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम इसको सेकंड में बदलना चाहें, हमारा आंसर सेकंड में हो, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1/4 गुणा 60 कर देंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंजो 20, तो 15 सेकंड में शेष टंकी बढ़ जाएगी। प्रश्न है, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण इसको भरने में 2 से 1/3 आवर्स लगते हैं, तो भरी हुई टंकी रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो पंप को तो 2 घंटे लगते हैं, तो पंप की क्षमता यहाँ पर कितनी हो गई, 1/2। टंकी में रिसाव के कारण इसको भरने में 2 से 1/3 आवर्स लगते हैं, तो पंप प्लस रिसाव की मिलकर क्षमता हमें निकालनी है। समय दे रखा है 2 से 1/3 आवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 + 1 7/3, तो ये समय 7/3। तो समय के विपरीत क्या होता है, क्षमता। इसको कैसे लिखेंगे, 1/7/3। ठीक है, अंश है, इस अंश को भी a/b के फॉर्मेट में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1/7/3, और इसको हल कर लेंगे 1/1 गुणा 3/7 बराबर 3/7। ठीक है, तो क्षमता हमारे पास आ गई 3/7। मैंने इसको डिटेल में बताया आपको। ठीक है, तो 3/7 इसकी क्या आ गई, क्षमता आ गई पंप प्लस रिसाव की मिलकर। हमें रिसाव की क्षमता निकालनी है, तो घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी रिसाव की क्षमता, रिसाव क्षमता। एलसीएम आया 14, 2 7, 14, 7 दूनी 14, 2 3 6 बराबर 1/14। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर टंकी की कैपेसिटी यूनिट्स में बताता है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, 14/1 बराबर 14 आवर्स। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हुआ। और दोस्तों बताता हूँ, ये निकालने का, क्षमता निकालने का ही कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय। ठीक है, समय कार्य मजदूरी में हम पूरे कार्य को 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टंकी की पूरी कैपेसिटी को यहाँ पर हम 1 मानेंगे। ठीक है, क्षमता हमें निकालनी है, समय दे रखा है हमें 7/3, तो क्षमता यहाँ पर हो जाएगी 1/7/3। इसको हल कर लेंगे, तो यही आ जाएगा अपने पास 1/1 गुणा 3/7, तो 3/7 इसकी क्षमता आ जाएगी। ठीक है, यह होगा। समय कार्य मजदूरी में एलसीएम वहाँ पर पूरे कार्य में कार्य की संख्या को बताता है, तो पाइप टंकी में एलसीएम यहाँ पर पूरी टंकी कैपेसिटी 1 होती है, उसमें यूनिट्स को बताता है। ठीक है, ये मैंने और डिटेल में बताया आपको।
आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 व 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? ठीक है, तो इनकी क्षमता निकाल लेंगे अपन, ए बी और सी क्षमता निकाल रहे हैं। 1/15, 1/20 और 1/30 क्षमता हम रेशियो में निकालेंगे। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो यह आ जाएगा 60, 15 चौक 60, 20 तिये 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, ये खाली करता है तो ये माइनस में है। ठीक है, माइनस में दे देते हैं इसको। अब हमें इनकी तीनों की मिलकर क्षमता निकाल लेंगे, तो तीनों की मिलकर क्षमता चार प्लस 3, ठीक है, प्लस माइनस का 2 बराबर 5। ठीक है, तो तीनों की मिलकर क्षमता हुई 5। टंकी की कैपेसिटी यूनिट्स में कितनी है? 60, और 10 घंटे ये एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो यूनिट्स कंप्लीट कितनी हो गई? यूनिट्स कंप्लीट 5 गुणा 10 बराबर 50 यूनिट। ठीक है, शेष यूनिट कितनी बच गई? बराबर 10। सी को बंद कर दिया जाता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हो गई? 7। 4 प्लस 3 बराबर 7, तो ए प्लस बी मिलकर शेष यूनिट्स कंप्लीट करने में समय लेंगे। बराबर 10/7 बराबर 7 एकम 7, तो 1 सही 3/7। ठीक है, तो टोटल आवर्स कितने लग गए? टोटल आवर्स लग गए अपन को 10 घंटे, तो ये लग गए, प्लस 1 सही 3/7 घंटे ये लग गए, तो हो गए 11 सही 3/7 घंटे हमें लग गए। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये हमने थोड़ा बड़ा लिख दिया समझाने के लिए आपको, और हम इसको दूसरे तरीके में करेंगे बिना रेशियो से लेके। अब इसी प्रश्न को हम बिना रेशियो से करते हैं, तो क्षमता ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी क्षमता माइनस में आएगी। ठीक है, तो 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम कितना है अपने पास? 60, 15 चौक 60, 20 तिये 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, ये हम मिलकर क्षमता निकाल रहे हैं, तीनों की मिलकर क्षमता। तो हमारे पास आ गई 5/60। ठीक है, अब 10 घंटे तीनों मिलकर काम करेंगे।
5/60 गुणा 10, 10 × 60 बराबर 5/6 काम। शेष काम कितना बच गया? 6 में से 5 गए 1, तो 1/6 काम या 1/6। ठीक है। सी को 10 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो शेष में ए प्लस बी बच गए, तो ए प्लस बी मिलकर शेष काम को पूरा करेंगे। शेष काम को ए प्लस बी मिलकर समय लेंगे, तो ए प्लस बी की मिलकर क्षमता कितनी हो गई? 4 + 3 7, और एलसीएम 60 है ये, तो 7/60 इसका ए प्लस बी की मिलकर क्षमता हो गई। और कार्य कितना है? 1/6, तो 1/6 और 7/60, इसको लिख सकते हैं 1/6 गुणा 60/7, 10 बार, तो ये हो गया 10/7। 10/7 को क्या लिख सकते हैं? 1 सही 3/7 आवर्स लिख सकते हैं। तो टंकी कितने समय में भरेगी? टोटल टाइम हो गया 10 घंटे, तो ये हो गए, प्लस 1 से 3/7 घंटे ये हो गए, बराबर 11 सही 3/7 आवर्स आंसर। ठीक है, आप कैसे भी चाहो वैसे कर सकते हैं। ठीक है।